नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं। हम ब्रह्मा कुमारीज के एक ऐसे मूल प्रवचन को डिकोड करेंगे जो आत्मा की यात्रा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा को मिलकर समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले पुरानी दुनिया से नई दुनिया का सफर, फिर सृष्टि का स्वर्णिम चक्र, उसके बाद देहभान से मुक्ति, फिर मन मनाभव यानी राजयोग का रहस्य, और अंत में कर्म और रूहानी सेवा। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, पुरानी दुनिया से नई दुनिया का परिवर्तन। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल शायद यही आ रहा होगा कि ये प्रवचन आखिर आज की दुनिया की स्थिति को कैसे देखता है। अगर हम इस स्रोत को पढ़ें तो यह अतीत की एकदम शुद्ध दुनिया और आज के पतन के बीच एक बहुत ही गहरा, कह सकते हैं एक तीखा अंतर पेश करता है। और ये बात दुनिया को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांटकर बहुत खूबी से समझाई गई है। एक तरफ है पतित दुनिया, यानी हमारा आज का कलयुग, जहां अरबों लोगों की भारी आबादी है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। और दूसरी तरफ है पावन दुनिया, यानी आने वाला स्वर्णिम युग। यहां दिलचस्प बात यह है कि नई दुनिया में पृथ्वी का आकार तो बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन आबादी बहुत कम होगी और जीवन पूरी तरह से एकदम स्वर्गीय होगा। आगे बढ़ते हैं और सृष्टि के स्वर्णिम चक्र यानी 84 जन्मों के इस पूरे मैप को समझते हैं। अब देखते हैं कि ये पूरा चक्र कैसे काम करता है। ये प्रवचन 84 जन्मों के एक बहुत ही स्पष्ट चक्र की बात करता है, और मजे की बात यह है कि इसके लिए खास तौर पर अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआत होती है गोल्डन एज से, जहां सब कुछ बिल्कुल शुद्ध सोना यानी सतो है। फिर आता है सिल्वर एज, जहां थोड़ी सी मिलावट शुरू होती है, जिसे रजो कहा गया है। उसके बाद कॉपर एज, और अंत में आता है आयरन एज यानी आज का समय, जो तमो या पूरी तरह से भ्रष्ट अवस्था मानी गई है। इस पूरे पतन को ना एक बहुत ही गहरी लाइन से समझाया गया है। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिर्फ समय या दुनिया खराब नहीं होती, बल्कि आत्मा ही समय के साथ अपनी असल चमक खो देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुद्ध सोने में कोई मिलावट कर दी गई हो। तो अब जब हमने पूरी दुनिया का चक्र समझ लिया, तो चलिए अब आत्मा के इस सूक्ष्म जगत यानी देह भान से मुक्ति पर बात करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि अगर आत्मा में मिलावट हो ही गई है तो इसका समाधान क्या है। इसका जवाब दिया गया है देही अभिमानी होना। आसान शब्दों में कहें तो यह इस भौतिक शरीर के भ्रम को तोड़ने और खुद को सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा मानने का एक गहरा अभ्यास है। दरअसल यह पाठ हमारे इस शरीर की तुलना 108 पैबंद लगे एक बहुत ही पुराने कपड़े से करता है। तो जाहिर है ऐसे पुराने कपड़े से मोह भंग करना तो बेहद जरूरी है ना। अब जो बात यहाँ सच में बहुत दिलचस्प है वो है ये शानदार प्राकृतिक उदाहरण। आपने देखा होगा कि कैसे एक सांप बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बिना किसी दर्द के अपनी पुरानी खाल छोड़ देता है। ठीक उसी तरह एक जागरूक आत्मा को अपने इस पुराने भौतिक शरीर को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह कोई कष्ट देने वाली बात नहीं है, बल्कि एक बेहद सहज और प्राकृतिक बदलाव है। पर सवाल यह है कि आखिर ये मोह टूटता कैसे है। इसके लिए 3 बहुत ही सटीक आंतरिक कदम बताए गए हैं। पहला कदम, इस पुरानी दुनिया को पूरी तरह भूल जाना। दूसरा, ज्ञान स्नान करना, मतलब किसी भौतिक नदी में नहाने के बजाय खुद को आध्यात्मिक ज्ञान में पूरी तरह डुबो देना। और तीसरा कदम है याद की यात्रा, जहां आपको अपनी बुद्धि को लगातार सिर्फ एक ही जगह केंद्रित करना होता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने अगले विषय पर, मन मनाभव, राजयोग का रहस्य और इसके मुख्य अभ्यास। तो यहां सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो है इस पूरी प्रक्रिया का सर्वोच्च मंत्र, मन मना भव। इसका मतलब है अपनी बुद्धि को पूरी तरह से परमपिता पर टिका देना। पाठ ये बिल्कुल साफ कर देता है कि हठ योग जैसे मुश्किल शारीरिक अभ्यासों से अलग ये राजयोग पूरी तरह से एक मानसिक साधना है, एक ऐसी साधना जो आपको भविष्य के परिवर्तन के लिए तैयार करती है। इस अवस्था को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहावत इस्तेमाल की गई है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है इस पुरानी दुनिया के लिए पूरी तरह से मर जाना, ताकि आप एक मलूक यानी फरिश्ता बन सकें। यह अपनी पुरानी पहचान को मिटाकर वापस अपने असली घर लौटने की एक बहुत ही सुंदर सी ओर इशारा करता है।
अब इस साधना की सबसे बढ़िया बात बताऊं, इसके लिए आपको सब कुछ छोड़कर जंगलों में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक नॉर्मल गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ये स्टूडेंट लाइफ जी सकता है। इसे एक आध्यात्मिक डबल कोर्स का नाम दिया गया है, जो आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत बड़ी लिफ्ट या कहें तो एक तीव्र उछाल देता है। चलिए अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं, कर्म और रूहानी सेवा, जहां बाहरी कर्म और आंतरिक स्थिरता का मिलन होता है। जब आपके अंदर का ये परिवर्तन हो जाए तो फिर बाहरी दुनिया में सेवा कैसे की जाए? इसके लिए पाठ कई प्रैक्टिकल तरीके सुझाता है, जैसे गांव-गांव जाकर प्रदर्शनियां लगाना या फिर अपने शब्दों और भाषणों से आध्यात्मिक सेवा करना। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली तरीका बताया गया है वो है मौन सेवा, यानी अपनी खुद की व्यक्तिगत स्थिति को इतना अचल और अडोल बना लेना कि आपको कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े, आप खुद ही एक मिसाल बन जाएं। वैसे इस यात्रा के अंत में एक तरह की चेतावनी भी दी गई है। अगर आपको माया या दुनिया के इस भ्रम पर जीत हासिल करनी है तो अपनी कोमलता को शक्ति में बदलना ही होगा। मतलब आपके आंतरिक संस्कारों में भले ही कोमलता हो, प्यार हो, लेकिन आपके कर्मों में कभी ढील नहीं आनी चाहिए। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आपकी स्थिति पूरी तरह से शक्तिशाली और दृढ़ होगी। अब आप सोचेंगे कि भाई ये दृढ़ता आएगी कैसे? इसके लिए पाठ एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश देता है। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो। त्रिकालदर्शी का मतलब है वो इंसान जो समय के तीनों पहलू यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का पूरा ज्ञाता हो। दावा यह है कि जब आप इस ऊंचे दृष्टिकोण से अपना हर काम करते हैं तो कोई भी रुकावट या बाधा दूर से ही आपको देखकर भाग जाती है। तो जैसे जैसे इस ब्रह्मांडीय चक्र का अंत करीब आता है, हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हमारे जाने के बाद हमारे आध्यात्मिक कर्मों की क्या विरासत पीछे रह जाएगी? क्या हम वाकई उस अचल और अडोल स्थिति को हासिल कर सकते हैं जिसकी वकालत या पाठ करता है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे साथ इस पूरे सफर में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।